दिल्ली तुलकाबाद में कुछ लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे। उनमें से कुछ लोगों ने मस्जिद की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगाया। आगे वीडियो देखने से पहले मुझे एक बात बताओ कि आज मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इससे पहले भी हरकतें हुई है जो एक आध जो है ना निकल के आते हैं। तो उनका रूट ये नहीं था, लेकिन वो जानबूझ के इस रूट से आए जी। और इस रूट के आने के बाद और जो है कम से कम होंगे 100 लोगों के लमसम होंगे। वो एक भी गल से पकड़े नहीं गए भाई। अगर ये हाल हम मुसलमान किए होते ना तो हमारे घर तोड़ दिया गया था जाता। फिर इन्होंने कहा हम पुलिस को बुलाएंगे। उन्होंने कहा बुलाओ पुलिस को, हम देख लेंगे, पुलिस को भी देख लेंगे। तो फिर ये छत पे आता जो घटना घटी है अभी तुगलकाबाद गांव में, मैं समझता हूँ इससे घिनौनी घटना हो नहीं सकती है। ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस वक्त हम मौजूद हैं तुगलकाबाद के उसी मस्जिद में जहां 2 तारीख हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और उस दौरान कुछ उपद्रवी मस्जिद की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगाया और नाच गाना किया, हुड़दंग मचाया। इसके बाद हम मस्जिद के लोगों से बातचीत करने आए हैं। लोगों से जानेंगे कि आखिर पुलिस उस वक्त कहाँ थी, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अचानक से ये मामला हुआ है। वो लोग कौन थे, क्या उन्होंने पहले भी इस तरह की कोई हरकत की है? आइए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम कामिल है। कामिल भाई, मामला कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ? लगभग 2 तारीख को दोपहर को 12 साढ़े 12 के लमसम जी। कुछ लोग यहाँ पर जो रैली निकल रही थी, तो उनका रूट ये नहीं था, लेकिन वो जानबूझ के इस रूट से आए जी। और इस रूट के आने के बाद और जो है कम से कम होंगे 100 लोगों के लमसम होंगे वो जी। और गाड़ियाँ थी, 4 व्हीलर गाड़ी थी, ई रिक्शे वगैरह थे, बाइक से थे वो जी। और नारे लगाते हुए जा रहे थे। वो किस तरह के नारे थे? जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और अजीब अजीब तरीके से गाने बज रहे थे। वो गाने भी गलत तरीके का मतलब था गानों का जी। बहरहाल यहाँ तक कि फिर वो इस मस्जिद की टीन में, आप दिखाओ कैमरे से, इसके ऊपर चढ़ गए वो जी। यही वो टीन है? हाँ, यही टीन है। इस पर टूट चढ़ गए और वो उसके बाद जो है उन्होंने झंडे दिखाए, भगवा कलर के झंडे दिखाने के बाद, और गलत तरीके से इशारा कर रहे थे, गलत कमेंट कर रहे थे ऊपर चढ़ने के बाद और नारे लगा रहे थे बहुत सारे जी। उसके बाद यहाँ पर एक माल में ये स्कूल है छोटे बच्चों का, उसकी टीचर ने उनको रोका भी। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को तकलीफ हो रही है और तकलीफ हो रही है बच्चों को, आप ऐसा मत करो। लेकिन उनसे भी बदतमीजी उन्होंने करी और भी हमारी बहनों ने यहाँ रोका और भी लोगों ने रोका, उनके साथ गालियाँ दी और उनको जो है कहा। फिर इन्होंने कहा हम पुलिस को बुलाएंगे। उन्होंने कहा बुलाओ पुलिस को, हम देख लेंगे, पुलिस को भी देख लेंगे हम, ऐसे कहा इन्होंने। अच्छा, इस मामले के बाद पुलिस का क्या रवैया रहा? उससे पहले क्या रवैया रहा? क्या पुलिस उस वक्त घटना के वक्त मौजूद थी या उसके बाद आई? इस रैली की कोई परमिशन नहीं ली गई थी जी निकालने की जी। खुसूसन इधर से जी। ठीक है। उसके बावजूद यहाँ कोई उनके साथ कोई पुलिस नहीं थी, कोई एक पुलिस वाला नहीं था उनके साथ जी। फिर हम लोगों ने, हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने फ़ोन करके पुलिस वालों को बुलाया। 20-25 मिनट में सारी पुलिस यहाँ पे आ गई थी। 20-25 मिनट? हाँ, एसपी साहब भी आए थे, एसएचओ साहब भी आए 2 थानों के, वो भी आए हुए थे और कम से कम 60-70 पुलिस वाले आ गए थे जी। और उस टाइम कंट्रोल हो गया था। पुलिस वाले फ़ौरन आ गए थे, ऐसी बात नहीं है, फ़ौरन आ गए थे पुलिस वाले। वो कौन लोग हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है? क्या वो पहले भी इस तरह की हरकत कर चुके हैं? क्या वो बाहर के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, कैसे लोग हैं? अच्छा, यहाँ पर असल में तुगलकाबाद गांव की बताऊँ, 47 से ये हमारे यहाँ पर लोग रह रहे हैं, उससे पहले से भी रह रहे हैं। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपस में मोहब्बत प्यार से लोग रह रहे हैं। आप बगल में मंदिर भी है और पंडित जी हैं, हमारे मौलवी साहब, इमाम साहब हैं, इनसे मोहब्बत दोस्ती भी है, अच्छे तरीके से सब रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बेअकल लोग हैं, नए नए लोग हैं, वो इससे पहले भी रमज़ान के महीने में भी गलत कमेंट किया था वीडियो बनाकर, और इससे पहले भी होली के टाइम पर या और भी कई तरह पे हम परेशान करते रहते हैं। वो अक्सर हमेशा का उनका है? हमेशा का है परेशान करने। क्या कभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, कभी कुछ कहने की कोशिश की? नहीं, अभी ऐसा कोई हुआ नहीं है। ये हमने अभी कुछ दिन कल जो है ये हमने रिपोर्ट बनाई है मस्जिद की कमेटी ने जी, और जो है उन लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पर जो अक्सर लोग परेशान करते हैं। उनकी पहचान हो गई? पहचान हो गई है और प्रशासन लगा हुआ है पकड़ने पर उनको, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ लोग हैं, सारे नहीं हैं, कुछ लोग हैं, 2-4-6 लोग हैं, वो ऐसा करते हैं। अक्सर लोग सारे बहुत अच्छे लोग हैं, प्यार मोहब्बत से हम रहे हैं, उनके घरों में रहे हैं, उनके साथ कारोबार है, बिजनेस है, हर तरीके का मामला है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और 2-4 ही लोगों में दिक्कत हुई है। FIR हुई है अभी तक? FIR हुई है, FIR की है हमने, मस्जिद कमेटी वालों में FIR हुई है जी। FIR हुई है, मस्जिद कमेटी ने FIR करी है और पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, यहाँ लगा हुआ है, 2 दिन से बैठा हुआ है यहाँ पर। लेकिन अब तक गिरफ्तारी का मामला जो है थोड़ा सा ढीला। मस्जिद में उस वक्त कितने लोग थे? क्या मस्जिद में भाई उस टाइम लोग नहीं थे। आवाम जो है ना, मस्जिद में जो है भाईजान 2 बजे की नमाज है, तो आवाम इसी तरीके से आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। इन लोग अपने मौका महल देख के ये हरकतें की है। इससे पहले भी हरकतें हुई है जो एक आध जो है ना निकल के आते हैं। रमजानों में भी जो है एक नाम का, क्या नाम है, कुलदीप
मंडार नाम का है। कहाँ का है वो? ये यहीं का है। प्रदीप हाँ प्रदीप, ठीक है ना, ये यहीं का है। इसने बहुत जो है ना बदतमीज भाषा बोला, उल्टे सीधे कहा। तो हम लोग जो जितने जिम्मेदार हैं यहाँ का तोलकाबाद के, सबने कहा कोई बात नहीं, आपस में रहते हैं। क्या रमजान के दौरान? हाँ रमजान के दौरान बोला आपस में है, कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह जो है हम उन्हें समझा देंगे, समझ जाएगा। किस तरह की बात कही, क्या कही भाई अब खुल के बताएं। मैं आपको क्या बताऊं किस तरह की बात कही, खुल के क्या बताऊं, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा बाकायदा, ठीक है ना। मतलब उल्टे सीधे उसने कहा ये है ना, आप देख लेंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो कंप्लेन की थे आपने पुलिस से? कंप्लेंट क्या करना, देखो यहाँ का जिम्मेदार है, जिम्मेदार जो है ना, हम छोटे हैं, हमारे से बड़े जिम्मेदार है। जिम्मेदार जो भाई जैसे चलेंगे वैसे हम चलेंगे, है नहीं। तो जिम्मेदार ने जो फैसला लिया बेहतर लिया भाई, बड़े हैं, बड़े जो फैसला करते हैं। नहीं कंप्लेंट नहीं किया गया। हाँ ये उसके घर वालों को भाई समझाया गया, क्योंकि आपस में रहते हैं, मैं यहाँ हो तो वो वहाँ है, आमने सामने के माहौल। अब वही वाली बात है ना, घर में 4 भाई हैं। ये लड़के कोई बाहर के नहीं हैं, ये सब हमारे साथ खेले हैं, हमारे साथ रहे हैं, हर तरीके का मामला हुआ है। लेकिन अब जो है कुछ ऐसी मानसिक हो गई है ना, दिमाग आदमी के अंदर हो गया, फिर वो गलत से पहले ऐसी नहीं है कोई अभी कोई बाहर से आ रखे, ये सब हमारे साथ पढ़े भी हैं, हमारे साथ खेले भी हैं। अच्छा, अब ऐसा काम कर रहे हैं ये लोग। एक भी नहीं पकड़े, अभी फिलहाल एक भी पकड़ा गया। एक भी कल से पकड़े नहीं गए भाई। अगर ये हाल हम मुसलमान किए होते ना तो हमारे घर तोड़ दिया गया जाता, मंदिर तोड़ दी जाती और बंदा को इनकाउंटर कर दिया जाता। पर मामला यही कि हम मुसलमान हैं, हम जो समझदारी से रहना चाहते हैं, पर इन्हें समझदारी पसंद ही नहीं है कि चाहते भाई दंगा हो, लड़ाई हो, पर हम करना नहीं चाहते हैं। हम अपनी माहौल को खराब करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। किसी की जिंदगी होती है। एक माँ से पूछो अपने बच्चों को किस तरह से पाल पोस के बड़ा करते हैं, 1-1 रुपये इकट्ठा करते हैं। एक घर बनाने में 1 ईंट इकट्ठा करना पड़ता है। इनकी क्या है, इनकी भाई सरकार है, इनकी सब कुछ है, तो मतलब ये जो जी चाहे वो कर दे, है नहीं मेरे भाई। तो हमें भैया हमारी ना ऐसी जहन है, ना हमारे माँ बाप ने ऐसी जहन में कोई बात भरी है। माशाल्लाह हम ठीक रहते हैं और अच्छे से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। हमारी पैगाम भाई यही है भाई, ये कदम उठाना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। जिस तरह वो गिरफ्तार हमारे लिए भगते हैं, अभी सब खड़े हो जाते हैं तुरंत, भाई इसने ऐसा कर दिया, तो भाई उसी तरीके से इन्हें भी भाई करना चाहिए। भाई गिरफ्तार क्यों नहीं होगा, आस पड़ोस में रहते हैं, कोई बाहर तो है नहीं इंग्लैंड में, तुरंत होनी चाहिए गिरफ्तारी। ये मस्जिद के पास में ही घर है? हाँ बिल्कुल भाई, पास में कोई दूर घर नहीं है, सब आस पड़ोस के ही है। सब 1 किलोमीटर की रेंज के हैं, कोई इधर उधर का नहीं है, सब यहीं आसपास ही रहते हैं। सबकी निगरानी में ही हुआ है काम। और ये कुछ अपने हैं खास जो इनके जिनके साथ उठना बैठना, उनके चक्कर में ये सारे काम हुए। पॉलिटिकली तौर पर ऐसा हम नहीं बोल सकते जी। ये जाति विवाद वाला हमारे काम नहीं है। हमें अपना यहाँ पे हमारा मतलब ये कह रहे हैं कि आप वो पहले भी परेशान करते रहे हैं? परेशान कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको पीछे से क्या सिखाया जा रहा है हमें नहीं पता जी। हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं। पर अगर हमारी बात पे आएगी तो फिर बर्दाश्त नहीं होती जी। जब हम बिल्कुल सर से पानी ऊपर हो गए, उसके बाद हम लोगों ने कदम उठाया जी। उसके बाद भी हम आज 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, देखो हाथ पे हाथ रख के बैठे।